5 फरवरी को दिल्ली की अग्नि परीक्षा, 8 फरवरी को चुनावी रिजल्ट। अब की बार डबल इंजन की सरकार या फिर आप पार्टी लगाएगी जीत की हैट्रिक। कितनी सीटों से कौन बनेगा दिल्ली का किंग? सीटों को लेकर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेहतर शुक्ला जी की एक्सक्लूसिव भविष्यवाणी, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और आज एक बार फिर मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेहतर शुक्ला जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। राजधानी दिल्ली में चुनाव प्रचार थम चुका है। 5 तारीख को वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले आज की डेट में हर कोई जानना चाहता है कि भाई दिल्ली में किस पार्टी को कितने सीटें मिलेंगी। त्रिकोणीय मुकाबला है, आम आदमी पार्टी, भाजपा और आपकी कांग्रेस। अब सीटों पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चुनाव प्रचार खत्म होते ही ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी कि भाई उनको ऐसा लगता है, अनुमान है कि 55 सीट के आसपास, यानी कि 55 से 60 सीटें उनको आने वाली है। लेकिन क्या उनकी यही भविष्यवाणी रिजल्ट वाले दिन सत्य सिद्ध हो पाएगी? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और श्री संत बेहतर जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी ज्योतिष गणना के हिसाब से राजधानी दिल्ली में किस पार्टी को कितनी सीटें अब की बार मिलने वाली हैं। बताएं सर। नमस्कार। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए तो मैंने भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी थी। उनके जेल यात्रा से लेके वापसी और वापसी के बाद का जो इफेक्ट होगा वो भी मैंने भविष्यवाणी कर दी थी। ये कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाएंगे जिसके कारण जो है इनको दोबारा जो है कानूनी इनके ऊपर कार्रवाई होगी। और वैसे भी अभी जो है आपके जमानत पे हैं और अंडर कंडीशंस हैं जी, और उन कंडीशन को भी कई जगह पे वायलेट किया है। और दूसरा जो है मेन जो इनका जो वो है, इन्होंने जो यमुना जी में जहर का जो बोला है कि यमुना जी में जहर छोड़ा गया और वो इंजीनियर्स ने बोला है इनको, तो ये इनके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। जबकि इस इलेक्शन में बीजेपी जो मेन इनका अपोनेंट है वो इस चीज़ को उस तरीके से नहीं उठा पाया जिस तरीके से उनको उठाना था जी। बड़ा स्ट्रांगली नहीं उठा पाए। मुद्दे तो और बहुत थे। सड़कों का मुद्दा था, आपका यमुना के जल का मुद्दा था, पॉल्यूशन का मुद्दा था, और सबसे पहली चीज़ जो है वो दिल्ली में जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था वो डेवलपमेंट का पैसा आप जो है जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, जो स्टेट के डेवलपमेंट में, दिल्ली में जो स्टेट में जो डेवलपमेंट हुआ है वो कांग्रेस के ज़माने में जो हुआ है जी, उसके बाद आप कुछ दिखा नहीं सकते कि ये हमने किया। स्कूल के ऊपर वो लोग बोलते हैं कि हमने स्कूल में किया है, लेकिन वो भी जो है आपका मीडिया जो दिखा रहा है वो बिल्कुल उसके विपरीत है। हॉस्पिटल वाला जो है उसमें भी जो है मीडिया जो दिखा रहा है, लेकिन लेकिन आपको नहीं लगता सर कि फ्री बिजली, फ्री पानी पर इस बार भी खेल जाएंगे? नहीं, इस बार भी उन्होंने खेला है, लेकिन हो सकता उनका यही चाल उन पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी भविष्यवाणी कर चुका हूँ कि इस बार जो है उसका रीज़न है। देखो, श्री अरविंद केजरीवाल जी की शनि की महादशा जो है 1 मार्च से स्टार्ट हुई है जी, और 21 मार्च को ये जो है मतलब जो है इनके ऊपर जो है केस बना और ये अरेस्ट हो गए और 1 अप्रैल को जो है ये तिहाड़ जेल में थे जी, और 13/9/2024 तक ये तिहाड़ में थे। तो अब अगर टोटलिटी में देखो, शनि ने आते ही अपना काम शुरू कर दिया। इनकी कुंडली में शनि नीच का और भाग्य भाव में, अगर शनि नीच का भाग्य भाव में ही रहता, क्योंकि इनकी चलित में ये जो अष्टम में आ जाता है, अष्टम में मतलब आपका मीन राशि में आ जाता है, अगर ये भाग्य भाव में ही रहता तो इस बार की फाइट भी अरविंद केजरीवाल किसी ना किसी तरीके से बाई हुक एंड क्रोक और स्मार्टली निकाल सकते थे। लेकिन क्योंकि इनका जो शनि है वो जो है नीच का है और चंद्रमा के साथ में है, तो पहला इफेक्ट नीच का उसने आते ही दिखा दिया, उनको जेल भेज दिया।
जेल जाने के बाद उनकी छवि में कोई सुधार तो हुआ नहीं, उनकी छवि बिगड़ी है। जेल जाने के बाद चाहे वो शराब वाला केस था या जो भी वो था, उससे जेल से बाहर आने के बाद वो अपनी छवि को जी ठीक करने में लगे रहे। वो ये प्रेजेंट नहीं कर पाए कि मैंने इन 5 सालों में जो वादे किए थे उनमें से क्या किया, क्योंकि ये वादे जो जिन पर वो अभी तक चले आ रहे हैं, फ्रीबी जो मतलब जो रेवड़ियां बांटना शुरू किया है, जी ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही गलत है। क्योंकि जिस तरीके से सेल्स में ना एक बार जो पैंतरा बैठ जाता है, जो ट्रेंड बन जाता है, उस ट्रेंड को सारे फॉलो करते हैं। इसी तरीके से पॉलिटिक्स में जिस ट्रेंड से कोई व्यक्ति जो भारी बहुमत से जीतता है या बहुत बड़ी विजय लेता है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने एक चीज़ एनालाइज की कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करूंगा। बहुत भ्रष्टाचार था जिस टाइम ये अन्ना हजारे के थ्रू पॉलिटिक्स में आए थे। भ्रष्टाचार को ख़त्म करूंगा और जो सरकार का पैसा उसको मैं प्रॉपरली यूज़ करूंगा, उसको उन्होंने करके दिखाया भी है। और ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल न्यू थी देश के लिए। लेकिन अगर इस ट्रेंड को अगर भारत के जो बाकी नेता अगर इसको यूज़ करते हैं कि भैया हम आप फ्री बांटेंगे, आने वाले टाइम में ये होगा कि आप घर पे ही बैठो, घर पे हम बना के भी आपको खिलाने के लिए आ जाएंगे, हमारा ही बंदा आपको खिला के जाएगा, आपको हाथ उठाने की भी ज़रूरत नहीं है खाने के लिए, तो ये लास्ट तो इसका एंड वहाँ पे है। तो उससे होगा क्या, देश की जो कामगार जो जनता है वो जो है एक लिथार्जिक मोड में चली जाएगी, जिससे देश का सबसे बड़ा नुकसान होगा। और ये फ्रीबीज जो हैं, दिस इज नॉट गुड फॉर द नेशन। लेकिन ये चल रहा है और उसी ट्रेंड को बीजेपी ने और प्रमोट कर दिया। आप 2000 दोगे तो हम 2500 देंगे जी, आप 2.5 दोगे तो हम 3 देंगे। भैया फंड वाला जो वो है वो तो बीजेपी के पास ज्यादा है। और रही बात कमिटमेंट्स की, अगर आप देखते हैं चाहे कांग्रेस चाहे आप पार्टी, जहां ये जीते हैं वहां पे इन्होंने जो कमिटमेंट किए थे वो वहां उन्होंने फुलफिल नहीं किए। चाहे पंजाब है चाहे आपका कर्नाटक है, तो ये वहां कमिटमेंट्स किए हुए फुलफिल नहीं कर पाए। जबकि दूसरे एंड पे जो आपका रूलिंग पार्टी है वो जहां जीते हैं वहां जो उन्होंने कमिटमेंट किए हैं वो कमिटमेंट फुलफिल करने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि दे आर लॉट ऑफ फंड्स। बट दिस इज टेम्परेरी फेज। मैं जो देश का भविष्य देखता हूं, आने वाले टाइम में ये फ्रीबी बिल्कुल खत्म होगा। अगर खत्म नहीं होगा तो ये देश को खत्म कर देगा। जिन भी देशों में इस तरीके से रेवड़ियां बांटेंगी वो जो है गर्त में चलेगी। क्योंकि देश का डेवलपमेंट, आप घर में आपका परिवार है, परिवार में अगर एक व्यक्ति सबको बोला मैं ऐश करवाऊंगा, सबको क्या करवाऊंगा, ऐश करवाऊंगा, किसी को काम करने की जरूरत नहीं, रोटी फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, आप मस्ती में हफ्ते में एक बार पिक्चर देखने जाओ, चाहे गोलगप्पे खाने के लिए जाओ, तो आपको जो है कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं। आपको इतने पैसे महीने के बच जाएंगे कि महिलाएं जो है 2 सूट खरीद सकती हैं। तो ये तो बहुत बड़ा ऑफर है। लेकिन ये एंड में लेके कहां जाएगा, देश को एंड में कहां लेके जाएगा, आपको बेकार कर देगा। अगर किसी चीज को आप खुद कमा के नहीं खाते और आप फ्रीबी के ऊपर हो जाते हैं और ऐसे बंदे को ही प्रमोट कर रहे हैं जो आप ही की जेब से निकाल के आप ही के ऊपर लिखा रहा है और खुद भी खा रहा है, ये उसमें देश की तरक्की नहीं है, उसमें देश की तरक्की है ही नहीं। और देश की तरक्की के लिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए, देश में नई नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, देश की ग्रोथ जो है, आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको नजर आनी चाहिए। लेकिन सर देखिए, ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं, मैं समझ रही हूँ और शायद धर्म ज्ञान की जनता भी समझ रही होगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों को अगर दिल्ली की जनता समझेगी तो सीटों को लेकर इस पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि मैं इस सीटों पे इसलिए जा रही हूँ, मुझे याद है जब केजरीवाल जब राजनीति में उतरे और 2015 में जब उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा तो दिल्ली की 70 सीटों में से 67 सीटें यानी कि 67 सीटें जीती। क्लीन स्वीप आप कह सकते, 3 सीटें आई भाजपा की। दोबारा बार चुनाव लड़ा, 2020 की बात करूं तो उस टाइम
सीटें कम थी, मेजॉरिटी थी 62 सीटें आम आदमी पार्टी। आज भी डंके की चोट पर सोशल मीडिया में अरविंद केजरीवाल आप पार्टी के 60 सीटें 55 से 60 सीटें आने की भविष्यवाणी कहें, उम्मीद लगाए बैठे हुए। क्या लगता है 10 साल बाद सत्ता में रहने के बाद इतनी सीटें दिल्ली की जनता देगी उन्हें? आपकी खुद की ज्योतिष गणना और आपका खुद का ओपिनियन। देखिए, मैं पहले ज्योतिष गणना देता हूँ जी। 20 वाले चुनाव में जो है, या 19 वाले 15 वाले, उससे पहले के 15 वाले चुनाव में जो है, देश की जनता, दिल्ली की जनता ये चाहती थी कि देश में भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर हो, इस पर किसी न किसी तरीके से कंट्रोल लगे। दे डोंट नो, बट उनको ये पता था कि ये बंदा पढ़ा लिखा है, IITN है, तो ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। तो वो कट्टर ईमानदारी का जो टैग था वो तो उतर गया, वो तो उतर गया। अगर आप मुख्यमंत्री होते हुए जेल यात्रा करते हैं, आपका जो है उप मुख्यमंत्री जो है वो भी आपका जेल यात्रा करता है, और भी आपके जो मेन पोर्टफोलियो होल्डर, आपके जो लीडर हैं, मंत्री हैं, वो जेल में अगर चले जाते हैं, और जो इवन जो है इस टाइम जो एग्जिस्टिंग है, अगर ये इलेक्शन जो है 3 महीने अगर और एक्सटेंड हो जाता या 2 महीने एक्सटेंड हो जाता, तो उन्होंने तो उसकी भी भविष्यवाणी कर दी थी कि नेक्स्ट बंदा जो जेल में जाएगा वो आतिशी है। तो सबसे पहली चीज, जो 15 वाला इलेक्शन था उसमें अपोजिशन को ये था कि दिल्ली में चेंज होना चाहिए, इसमें तो ऑप्शन एवरीबॉडी सपोर्टेड जी। अपोजिशन का मतलब जो जनता रूलिंग या अपोजिशन के साथ थी वो एक ही धारा में चली गई, तो 70 में से 67 वो ले आए। सेकंड में उन्होंने जो कमिटमेंट किए थे उन्होंने कुछ हद तक करके दिखाए, लेकिन सेकंड टर्म जो थी 20 वाली, 20 से लेके 25 वाली जो टर्म है, इसमें जो है पॉलिटिशियंस का एक टारगेट होता है, अभी ये बनाना है, इस चीज को पहले अपनी इमेज को करना है, और उसके बाद फिर कमाना तो है, ये कमाना तो इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन दैट इज इन हिडन एजेंडा। अब केजरीवाल दोबारा क्यों जीते? क्योंकि देखिए, कहीं पे भी सक्सेस के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। एक विलिंगनेस, आपके अंदर इच्छा हो, दूसरा हार्ड वर्क जी, और तीसरा जो है स्टार पोजीशन। अगर ये 3 चीजें नहीं है आपके पास, आप कहीं पे भी सक्सेस नहीं होते। अगर आपकी विलिंगनेस है, विलिंगनेस कौन नहीं करता, आप भी चाहते हैं कि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। आतिशी को तो कोई मुख्यमंत्री का कहीं दूर दूर तक ख्वाब नहीं था, लेकिन जब बनाया तो ना, वो उसको अगर सीट से उतारोगे तो क्या वो, आप देखिएगा मांझी को जब बनाया था टेम्परेरी फेस के लिए, तो उसके बाद लेकिन वहाँ सिचुएशन अलग थे ना। यहाँ तो आतिशी ने खुद वो मुख्यमंत्री की सीट में नहीं बैठे, बकायदा बगल में अपनी सीट में कहीं बैठी हुई थी। इनर फील बताता हूँ। ओके ओके। ये जो इनर फील है ना, वो हर एक की होती है, विलिंगनेस हर एक की होती है कि मेरे को जो है उच्च पद प्राप्त हो। सेकंड, हार्ड वर्क। 15 में जो हार्ड वर्क आप पार्टी ने किया, देश में किसी पार्टी ने उस लेवल का हार्ड वर्क नहीं किया था जी। 20 में भी आप पार्टी ने जो हार्ड वर्क किया, जो आप पार्टी की पेनिट्रेशन थी, लेकिन 20 में ये गलती कर गए। ये मिडिल क्लास को इन्होंने जो है किसी तरीके से आपका जो है परेशान कर दिया। रीजन है, आज आप दिल्ली में देखिएगा, झुग्गी झोपड़ी जो उनके जो वोट बने हैं और झुग्गी झोपड़ी जो बसाई गई हैं, एवर हाईएस्ट उसका रेट जो है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तान, कहीं का भी जो एक कैटेगरी है वो अगर अंदर आती है तो दिल्ली एंटर कर जाती है, तो उसके लिए इंतजाम है। उसको आपको वोटर आईडी कार्ड भी बन जाएगा, उसका आपका वो भी बन जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, एड्रेस प्रूफ भी मिल जाएगा, राशन कार्ड भी मिल जाएगा, और बाकी उसकी जो स्पॉटिंग जो उसकी जो हेल्पिंग हैंड्स है वो सारे के सारे जो है उसके साथ लग जाएंगे और उसको वहां पे स्थापित कर देंगे। आज दिल्ली जो है, जो स्टेट की नहीं आपके भारत की कैपिटल है, वो कचरा बन चुकी है। कोई भी व्यक्ति अगर आप देखें तो दिल्ली में जो
मेन इंडस्ट्रीज रहते थे वो आस्ता आस्ता बाहर की तरफ निकल रहे हैं। जी। मिडिल क्लास तो बाहर निकल रहा है। आप देखिएगा एनसीआर में जो आपका वेब सिटी और नोएडा का जो डेवलपमेंट हुआ है, कौन है वो लोग हैं जिनके घरों के बाहर ठेलियां लगना शुरू हो गई हैं, जिनके घरों के बाहर जो है अनऑथराइज लोगों को कब्जे दिए गए हैं। और झुग्गी झोपड़ी जो इतनी स्पीड से बढ़ी है वो सिर्फ एक वोट बैंक के तहत बढ़ी है। तो ये इम्प्रेशन सबसे बड़ा नेगेटिव इम्प्रेशन जो है, जो केजरीवाल जी ने 20 से लेके 25 वाले पीरियड में किया। और उसके साथ में जो पार्टी के ऊपर जो एलिगेशंस लगे, पार्टी के ऊपर जो एलिगेशन लगे भ्रष्टाचार के, करप्शन, भ्रष्टाचार के, शराब घोटाले में। अब शराब स्कूल के साथ में अगर आपका ठेका खुल रहा है और आपके घर के 10 कदम के बाहर आपको अगर शराब उपलब्ध है और आप एक के साथ एक दे रहे हैं, तो घर की गृहिणियां जो महिला वर्ग है, आप देखेंगे महिला वर्ग का जो वोट परसेंटेज है नियर अबाउट 50 है जी। तो उसमें से जो प्रबुद्ध हैं वो तो एनॉयड होगी जी। 15 और 20 में जिन्होंने एक मुश्त उनको सपोर्ट किया, उनकी स्कीम्स थी, स्कीम्स अब भी हैं, लेकिन अपोजिशन दिल्ली में जो है इस टाइम बीजेपी है, या फिर वोट कटर जो है वो है कांग्रेस। उनकी कमिटमेंट्स भी पैरेलल हैं। पैरेलल क्या, 5% एक्स्ट्रा ही हैं कि हम आपको इससे ज्यादा देंगे। मेन ऑब्जेक्टिव है जिस उस पर आप दिल्ली में आए थे उसी को आपने अपना लिया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आए थे और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही आप जेल गए। और मैं इनकी थर्ड जो है, देखिए विलिंगनेस तो हर एक की है कि हम जीतें और हम बना लें। हार्डवर्क आपने बता दिया। केजरीवाल जी ने जो है आपको अपना बताया कि 50 से 55 के बीच में वो ले जाएंगे, लेकिन थर्ड है ग्रह दशा जी। ग्रह दशा अब इनके फेवर में नहीं है, क्योंकि एक्चुअल कुंडली के हिसाब से इनके भाग्य भाव में नीच का शनि है, जो आगे जाके निर्णय भाव चलित में वो अष्टम भाव में आ जाता है। अगर ये यही रहता तो जब वक्री होते हैं ग्रह तो वो जो है उसका फल जो है अपोजिट देते हैं। अभी इनका मंगल और सूर्य का योग जो है 12वें घर में बन रहा है और मंगल भी नीच का है इनका। तो ये कुछ ऐसा बोल गए जी। और जिसकी मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, जो इनको जो है उलझा देगी। ये इलेक्शन में अगर जीत भी जाते हैं, खुद अगर जीत भी जाते हैं, तो भी ये फाइट जो है 55 वाली नहीं है, ये नेक टू नेक फाइट है। 35 पे आपका 36 जो सीट्स लेगा वो सरकार बनाएगा, और बाई हुक एंड क्रुक एनी हाउ ये जो है सत्ता में आते हुए नजर नहीं आ रहे ग्रह दशा के हिसाब से, क्योंकि आगे इनकी 7.5 1 मार्च 2024 को इनकी शनि की महादशा शुरू हुई। आप देखिएगा 21 मार्च 2024 को ये अरेस्ट हो गए अपने घर से, और 1 अप्रैल को ये तिहाड़ चले गए। सितंबर में बाहर निकले। 1 अप्रैल से सितंबर तक वो तिहाड़ में थे। तो शनि ने आते ही अपना एक्शन प्लान बता दिया कि भैया आपने जो गलत किया है, आपके ऊपर जो आरोप हैं, अब वो अपने टेन्योर में, क्योंकि अब शनि की 7.5 जो है इनकी शुरू होगी 29 मार्च से इनकी शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी मेष राशि पे। एज पर चार्ट उनकी मेष राशि है, तो शनि की 7.5 शुरू होते ही जो ये है, शनि की 7.5 शुरू होने से 6 महीने पहले अपना इफेक्ट देना शुरू कर देती है। तो आप देख लीजिएगा दिसंबर के आसपास जो है इनका जो है बुरा हाल था। ये अपनी स्कीम को सेव कर रहे थे, अपने आप को रीलॉन्च कर रहे थे, जबकि अरविंद केजरीवाल जैसे बंदे को अपने आप को रिलॉन्च करने की जरूरत नहीं थी। तो अपने आप को वो कट्टर ईमानदार साबित करने के लिए उन्होंने कैंपेन चलाए जी। तो, लेकिन वहां पर वो सक्सेसफुल नहीं हुए। उसका जो, और उन्होंने खुद बोला कि भैया मैं जो हूँ जनता के सामने आया हूँ,
जनता अगर ये कहेगी कि ये बंदा जो है सीएम पद का दावेदारी जो पेश कर रहा है ये इसका हकदार है, तो मैं सीएम पद ग्रहण करूंगा। लेकिन कानूनी उलझनों के कारण जीतने के बाद भी ये सीएम नहीं बन पाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, ये शनि की साढ़े सती के अगले 7 साल जो हैं इनको पॉलिटिक्स से बाहर रखेंगे, यानी कि ये 7.5 साल नेक्स्ट जो है डेफिनेटली ही विल बी इन अपोजिशन। वेयर एवर ही विल हैव टू सिट इन अपोजिशन। लेकिन आने वाले 5 साल जो है, आने वाले पहले 2 साल इनके जो रिजल्ट में कह रहा हूं बीजेपी 35 प्लस 36, 37, 40 तक ले जा सकती है। अगर ये रिजल्ट सामने आते हैं, ये आते नहीं है ग्रह दशा के हिसाब से, ये आएंगे। जब ये रिजल्ट आते हैं तो ही विल हैव टू सिट इन द अपोजिशन। पहले 2 साल इसके बहुत स्ट्रगल के होंगे, लेकिन उसके बाद ही विल गेट द सेम सपोर्ट जिस सपोर्ट से ये पॉलिटिक्स में आए थे। बाहर से भी इनको जो है सहायता आएगी, फंड्स आएंगे, और इंटरनली भी ये जो है, बिकॉज ब्रेन गेम में ही इज वेरी शार्प। लेकिन शनि की साढ़े सती में इनको अपने आप को भी संभालना होगा। इनकी शनि की साढ़े सती की जो दूसरी ढैया है, जो आपकी 2/6/2029 से स्टार्ट होगी और 5/8/2029 तक, 2/6/2027 से लेके 5/8/29 तक इनके ऊपर जो है इनको जान का भी खतरा रहेगा। आगे ग्रह दशा ऐसी है, तो इनको अपने आप को काफ़ी सेफ करके चलना है, ताकि क्योंकि ऐसे नेताओं की ज़रूरत तो है। क्योंकि मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि देश को इस टाइम जो है ऐसे नेता सामने नहीं आने चाहिए जिनका जो बैकग्राउंड गुंडा तत्व है, या जो अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप हैं, सिर्फ आपका जातिवाद या आपका क्षेत्रवाद या फिर आपका एक पर्टिकुलर जो है वोट बैंक के कारण वो किसी तरीके से जीत के आते हैं और आके संसद को दूषित करते हैं। संसद आपकी देश की समस्याओं को प्रेजेंट करने के लिए, हो हल्ला करने के लिए नहीं है। तो ये मैं संसद में प्रबुद्ध बुद्धिजीवी चाहिए, तो उसमें ही इज कैपेबल फॉर दैट, बट एज पर स्टार पोजीशन ही विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स, फेस द ट्रबल। और अगले 7 साल जो है इनके राजनीतिक जो इनका जीवन है, जो राजनीतिक कार्यकाल होगा, बहुत टफ आने वाला है। बिल्कुल। अब देखिए ना, 2025 की शुरुआत में और आज, यानी कि इलेक्शन से ठीक पहले और दिल्ली चुनाव के इलेक्शन से ठीक पहले, श्री संबिता अशोका जी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ग्रह नक्षत्र बताए। ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से आने वाला जो समय है खासकर अरविंद केजरीवाल के लिए पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भरा रहेगा। वैसे तो सर आपने कैलकुलेशन बताई है सीटों को लेकर, लेकिन हमारे दर्शक है कई बार सीटों को लेकर कैलकुलेशन उतनी सटीक नहीं बैठती है, लेकिन इस बार आपकी कैलकुलेशन मोटा मोटा क्या कहती है, जो आपको लगता है? देखिए, भाजपा कांग्रेस में ये वाला इलेक्शन जो है नेक टू नेक है, नेक टू नेक है, और ही विल गिव द स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। आप अरविंद केजरीवाल जी जो हैं अपोजिशन के लिए भी स्ट्रॉन्ग, मतलब आपका अच्छी सीट्स लेके आएंगे। लेकिन नेक टू नेक में क्या है, 35 अगर कट ऑफ है, तो आपका 35 से 40 के बीच में बीजेपी जो है सीट्स ले जाएगी। चलिए, तो सीटों की भविष्यवाणी तो हो चुकी है धर्म ज्ञान पर श्री संबिता अशोका जी द्वारा, लेकिन आपको क्या लगता है? 35 से 40 से ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन दे विल क्रॉस द बैरियर, जो रुकावट है दिल्ली की, वो जो है वो क्रॉस कर देंगे। बिल्कुल। तो 1,55,00,000 वोटर्स दिल्ली के अब की बार किसे चुनेंगे, किस पार्टी को कितनी सीटें देंगे, ये तो अब रिजल्ट वाले दिन ही पता चलेगा। वीडियो के ऊपर कमेंट करना भूलेगा मत, आपको क्या लगता है अब की बार कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेंगी, कमेंट करके बताएगा जरूर। और इसी के साथ मुझे और श्री संबिता अशोका जी को दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नेक्स्ट इस पे